नमस्कार, मैं रुचिका सरकारी मिडिल स्कूल महमदपुर में हिंदी अध्यापिका के पद पर कार्यरत हूँ। आज हम कक्षा 7वीं के पाठ 3 रक्तदान एक बहुमूल्य संस्कार के बारे में पढ़ेंगे। सबसे पहले हम रक्तदान के अर्थ के बारे में चर्चा करते हैं। रक्त का अर्थ तो आप सभी जानते हैं, खून। रक्त का अर्थ होता है खून, और जब हम निस्वार्थ भाव से किसी भी वस्तु को किसी को देते हैं और बदले में कुछ नहीं चाहते, उसे हम कहते हैं दान। दान की परंपरा हमारे समाज में बहुत पुरानी है। हम किसी न किसी रूप में दान करते ही रहते हैं, जैसे ज़रूरत पड़ने पर किसी को धन देना, कपड़े देना, किसी को भोजन देना, गुरु द्वारा विद्या का दान करना, यहाँ तक कि हमारे समाज में कन्यादान का भी प्रचलन है। अब इन सब में अगर हमसे ये कहा जाए कि कौन सा दान सबसे महान है या सबसे बड़ा दान है, तो हम दुविधा में पड़ जाएंगे। यदि हमसे ये कहा जाए कि एक दान ऐसा भी है जो किसी को जीवन दे सकता है, तो हम तुरंत कहेंगे जो दान किसी को जीवन दे सकता है वही सबसे बड़ा दान है। तो क्या वास्तव में कोई ऐसा दान है जो किसी को जीवन दे सकता है? तो जवाब है हाँ। रक्तदान एक ऐसा दान है जिससे हम किसी को जीवन दान दे सकते हैं। इसीलिए इस दान को हम सर्वोत्तम दान भी कहते हैं। तो आज हम जानेंगे कि रक्तदान की ज़रूरत क्यों पड़ती है। इतना महत्वपूर्ण होने के बाद भी हम रक्तदान के प्रति उदासीन क्यों हैं और रक्तदान के नियम क्या हैं। सबसे पहले हम जानते हैं रक्तदान की ज़रूरत क्यों पड़ती है। आज हमारे समाज में यातायात की सुविधाएं बहुत बढ़ गई हैं। सुविधाओं के साथ ही दुर्घटनाएं भी बहुत बढ़ गई हैं। ये दुर्घटनाएं कभी कभी इतनी भयानक होती हैं कि इनमें व्यक्ति के शरीर के रक्त का बहुत बहाव हो जाता है। इसके अलावा कई भीषण बीमारियां जैसे कैंसर, हेपेटाइटिस, डेंगू, ड्रॉपसी आदि ऐसी बीमारियां हैं जिनकी वजह से शरीर में रक्त की कमी हो जाती है। हमारे देश में लगभग इन्हीं कारणों से 80 लाख यूनिट रक्त की ज़रूरत होती है, जबकि सिर्फ 20 लाख यूनिट रक्त ही जुट पाता है और बाकी के लोग सिर्फ रक्त समय पर ना मिलने के कारण ही अपनी जान से हाथ धो बैठते हैं। तो सवाल ये है कि क्या इसका कोई हल है? क्या इसका समाधान किया जा सकता है? तो रक्तदान के द्वारा इसका समाधान हो सकता है। लेकिन अगर ये इतना महत्वपूर्ण है तो रक्तदान क्यों नहीं किया जाता? जवाब है अज्ञानता और भ्रम के कारण रक्तदान नहीं किया जाता। हमारे समाज में बहुत सी भ्रांतियां हैं। इन्हीं भ्रांतियों के कारण अभिभावक यानी हमारे माता पिता ना स्वयं रक्तदान करते हैं और ना ही बच्चों को करने देते हैं। उन्हें लगता है कि यदि वे रक्तदान करेंगे तो उनके शरीर में रक्त की बहुत कमी हो जाएगी, कमज़ोरी आ जाएगी, उल्टियाँ आने लगेंगी, वे बीमारियों से ग्रस्त हो जाएंगे। और अगर संक्षेप में हम कहें तो उन्हें लगता है यदि वे रक्तदान करेंगे तो वे पूरी तरह से बीमार हो जाएंगे। तो आज हम रक्तदान के नियमों की जानकारी देंगे। नियमों की चर्चा करने से पहले मैं आपको ऑस्ट्रेलिया निवासी जेम्स हैरिसन की एक कहानी सुनाना चाहती हूँ। जब वे 14 वर्ष की आयु में थे तो एक भीषण बीमारी के कारण उनका एक फेफड़ा निकालना पड़ा और उनके शरीर पर 100 टांके आए। इसी कारण उनके शरीर में रक्त की बहुत अधिक कमी हो गई। उन्हें 13 यूनिट लगभग 2 गैलन रक्त चढ़ा। जब वे स्वस्थ हो गए तो उन्हें एहसास हुआ न जाने कितने लोगों के योगदान की वजह से आज वे जीवित हैं। उन्होंने ये निश्चय किया कि जिस दिन वे 18 वर्ष के हो जाएंगे वह भी रक्तदान करेंगे। 18 वर्ष की आयु आने पर उन्होंने रक्तदान प्रारंभ कर दिया। आज वे 78 वर्ष की आयु में हैं और नियमों के तहत रक्तदान करते जा रहे हैं
ऑस्ट्रेलिया में रक्तदान करने की अधिकतम आयु 81 वर्ष है। उनके रक्तदान की वजह से 20 लाख शिशुओं की जान बची। यही कारण है कि उन्हें मैन विद द गोल्डन आर्म की उपाधि दी गई और उनका नाम गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में दर्ज है। अब हम जानकारी लेते हैं नियमों। यह सब सुनने के बाद आपको लग रहा होगा कि आपको भी रक्तदान करना चाहिए। नहीं, भारत में रक्तदान करने की कम से कम आयु 18 वर्ष और अधिकतम आयु 65 वर्ष है। यानी 18 वर्ष से कम और 65 वर्ष से अधिक के व्यक्ति रक्तदान नहीं कर सकते। रक्तदान इसलिए भी महत्वपूर्ण हो जाता है क्योंकि इंसान को इंसान का ही रक्त दिया जा सकता है और रक्तदान करने के लिए आपका वजन कम से कम 35 किलोग्राम होना चाहिए। रक्तदान करने से पहले आपके रक्त की जांच की जाती है कि आप पूरी तरह से स्वस्थ हैं या नहीं। जांच में पूरी तरह स्वस्थ आने पर ही आपको रक्तदान की अनुमति दी जाती है। रक्तदान करने से पहले आपको रक्त समूह की जानकारी होना बहुत आवश्यक है। रक्त समूह यानी ब्लड ग्रुप 8 प्रकार के होते हैं। नंबर 1 ए पॉजिटिव, ए नेगेटिव, बी पॉजिटिव, बी नेगेटिव, ए बी पॉजिटिव, ए बी नेगेटिव, ओ पॉजिटिव, ओ नेगेटिव। रक्तदान करने से पहले इन समूहों को ध्यान में रखा जाता है। अब हम उन लोगों की बात करेंगे जो रक्तदान नहीं दे सकते। वह व्यक्ति जो किसी संक्रमित रोग से पीड़ित हो, जिनकी सर्जरी को कम से कम 1 साल ना हुआ हो, गर्भवती महिलाएं, वे व्यक्ति जिन्हें मदिरा का सेवन किए कम से कम 24 घंटे ना हुए हो, वे रक्तदान नहीं कर सकते। तो हमने रक्तदान के महत्व की चर्चा की, उसके नियमों की चर्चा की और उन व्यक्तियों की चर्चा की जिन्होंने रक्तदान किया और उनके शरीर पर कोई बुरा प्रभाव नहीं पड़ा। इसलिए हम ये कह सकते हैं कि रक्तदान करने के लिए मन का डर दूर करने की जरूरत है। यदि आप एक बार अपने मन का डर दूर कर दें तो आप स्वयं भी रक्तदान करेंगे और दूसरों को भी प्रेरित करेंगे। मुझे आशा है कि मैं रक्तदान का ज्ञान देने में आपको सफल हुई होंगी। धन्यवाद।